Good morning student. In previous videos we are studying about the multiplication exercise 2.6. In that exercise we are studying about the multiplication of decimals. Now today we are going to start our exercise 2.7. In this exercise we have to study about division of decimals. Okay? So firstly we have to first question, that is 0.4 divided by 2. We have to write like that. अगर इस 0.4 को मैं 4/10 लिख सकती हूँ, यस, एंड डिवाइडेड बाय 2/1, इस तरीके से लिखेंगे हम लोग इसको. देन आफ्टर दैट 4/10 इसको मैं रेसिप्रोकल कर देती हूँ, तो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल कर देती हूँ. देन 1/2 ये वाला जो फ्रैक्शन है इसको उल्टा कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो रेसिप्रोकल करना है हमें. देन 4 2 1 जा 2 2 2 जा 4. वी हैव टू राइट 2/10 इज देयर, है ना. तो उसी को हम लोग 0.2 ये आंसर लिख सकते हैं. यस, तो ये हो गया इसका आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू सी हियर 35/100 हम लोग इसको लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 1/5, सॉरी 5/1 लिखेंगे, है ना. तो अभी इसको रेसिप्रोकल करना है. 35/100 मल्टीप्लाइड बाय 1/5. यस, देन 5 1 जा 5, 5 7 जा 35. देन आंसर क्या आता है 7/100. देन वी हैव टू कन्वर्टेड दिस फ्रैक्शन इन द डेसिमल 0.07, है ना. इस तरीके से हमें करना है. देन नेक्स्ट एग्जांपल 2.48. सो 248 डिवाइडेड बाय 100 कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल जो है वो 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट के बाद है, तो इसको हम लोग डिवाइड बाय 100 कर देंगे. देन डिवाइडेड बाय 4/1 करेंगे. देन रेसिप्रोकल करना है. 248/100 मल्टीप्लाइड बाय 1/4, है ना. सो डिवाइडेड इट नहीं आ रहा है इतने, तो यहाँ से करके देखो 4 7 जा 4 6 जा 24, 0 टेक 8 डाउन, 4 2 जा 8, ओके 0. देन आंसर विल गेट हियर. अगर मैं 4 1 जा 462 जा इतना होता है, ठीक है. देन 62/100 यहाँ पर हो जाएगा. देन इसको डेसिमल में हमें कन्वर्ट करना है. डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर 2 0 है और हमें जो डेसिमल पॉइंट देना है वो 2 डिजिट के बाद देना होता है, तो 2 डिजिट ऑलरेडी यहाँ पर है. देन 0.62 हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं. यस, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर. डायरेक्टली अभी करेंगे हम लोग 65/4/10, क्योंकि 1 डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल पॉइंट है, इसलिए यहाँ पर 10 आ जाएगा. Then divided by 6/1. After that converted into reciprocal 654/10 multiplied by 1/6. Again यहाँ पर डिवीजन करके देखो 654 divided by 6. Okay, 6 1 are 6 here, 0. Take 5 down, 6 zeros are 0. Take 5 and take 4. 6 9 are 54. ओके, 0 0 मीन्स आंसर क्या आ गया इसका 110. 6 1 are 6, 6 109 are 654. ओके, देन what we have to do there 109/10 यहाँ पर आंसर है. सो कन्वर्टेड इनटू डेसिमल, यहाँ पर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है. what we have to do 1 डिजिट है, 1 0 पॉइंट, यहाँ पर 1 डिजिट के बाद हम लोग यहाँ पर पॉइंट देंगे, मीन्स 10.9 यहाँ पर आंसर है. अंडरस्टैंड. नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज हियर 6512. यहाँ पर क्या लिखेंगे 10. क्यों? क्योंकि डेसिमल पॉइंट जो है वो 1 डिजिट के बाद है, इसलिए. डिवाइडेड बाय 4/1. देन कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लिकेशन, वी हैव टू डू रेसिप्रोकल देयर. 6512/10 मल्टीप्लाइड बाय 1/4. फिर से यहाँ पर डिवाइड
6512 4 से कट करने के लिए है ना, देन 6 4 1 जा 4 2, देन 4 6 जा 24 1, take 1 down, then 4 2 जा 8, how much it is 3, then 2 down, 4 8 जा 32, means आंसर क्या है 1628, so 1628 upon 10. Yes, then converted into decimal 162.8. क्यों 8 के पहले हम लोग देंगे, क्योंकि नीचे 10 है, 1 डिजिट के बाद हमें डेसिमल पॉइंट देना है, इसलिए हमने 8 के बाद उसको डेसिमल पॉइंट दिया. अंडरस्टैंड फ्रेंड? सो इस तरीके से हमें डिवीजन करना है. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल. Now this type of question 4.8 divided by 10 है ना. So how to solve this question? First of all we have to convert this in decimal. 48 upon 10 we have to write like that. Then multiplication में डायरेक्टली कर देते हैं. अभी फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि हाउ टू डू रेसिप्रोकल, तो यहाँ पर डायरेक्टली कर देते हैं 1 upon 10. ओके, देन मल्टीप्लाई करो 48 अपॉन 100 हो जाएगा. यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 100. नाउ कन्वर्टेड इन डेसिमल पॉइंट 48. यहाँ पर 2 0 है तो 2 डिजिट के बाद हमें डेसिमल पॉइंट देना पड़ेगा. सो 0.48 हम लोग यहाँ पर देंगे. यस, बहुत इजी है, डायरेक्टली हम सॉल्व कर सकते हैं. नाउ हियर 5 to 5 डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे इसको एंड मल्टीप्लाइड बाय 1 upon 10. देन 5 to 5 upon 100. यहाँ पर 2 0 है तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट देना पड़ेगा. देन 5.25 आवर आंसर विल गेट हियर. ओके, नाउ द थर्ड क्वेश्चन 7 upon 10 होगा. यस, क्योंकि 0.7 है तो 7 upon 10 होगा. देन मल्टीप्लाइड बाय 1 upon 10. ओके, देन 7 upon 100 हो जाएगा. 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 इट इज 100. सो 2 0 है तो 2 डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल पॉइंट आएगा. सो वी हैव टू राइट फर्स्ट 7, देन टेक 1 0, देन डेसिमल एंड देन 0. ओके स्टूडेंट, सो इस तरीके से हमें इसको लिखना है. नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज देयर 331 upon 10 है ना, मल्टीप्लाइड बाय 1 upon 10. आफ्टर दैट 331 upon 100 हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद. देन convert decimal 3.31. okay, it is our answer. Now the last question is there 372 point निकाल देते हैं 23 अपन. देखो अभी यहाँ पर 2 डिजिट है तो अगर यहाँ पर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है हमें डेसिमल को, तो यहाँ पर 2 डिजिट के बाद अगर डेसिमल पॉइंट है तो नीचे क्या आएगा 100 आएगा. यस, मल्टीप्लाइड बाय 1 upon 10 लिखेंगे हम इसको ऐसे. देन आफ्टर दैट 37223, सॉरी यहाँ पर 2 है, मैं गलत लिख रही हूँ. 27223 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 10, हाउ मच इट इज 1000. यस, 1000 लिखेंगे. 100 मल्टीप्लाइड बाय 10 को 1000 लिखेंगे. देन यहाँ पर 3 0 है तो अपना डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट के बाद आएगा 3 डिजिट के बाद आएगा. सो 3 2 2, then decimal point, then 7, then 2. अंडरस्टैंड स्टूडेंट? इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. मैंने यहाँ पर 5 क्वेश्चन किए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है. अंडरस्टैंड? नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल. देन क्वेश्चन नंबर 3. देन द थर्ड क्वेश्चन सेम एज सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन से सेम ही है ये, बस यहाँ पर 100 दिया है हमें, वहाँ पर 10 था. Okay, so first of all we have to convert this in fraction. 27 upon 10 करेंगे हम लोग यहाँ पर. Then multiplied by 100. ठीक है, so 27 upon 10 multiplied by 100 it is 1000. Okay, so we have to write यहाँ पर 3 0 है तो डेसिमल पॉइंट हमारा 3 डिजिट के बाद आएगा. So what we have to do 7 2 3 डिजिट तो है नहीं तो टेक 1 0 हियर, देन डेसिमल पॉइंट, देन
0 हियर। ओके, इस तरीके से हमें इस आंसर को लिखना है। नाउ कन्वर्टेड दिस इन फ्रैक्शन 1/3 हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 1/100 लिख सकते हैं इसको। सॉरी मैं गलत लिख रही हूँ यहाँ पर, 3/10 लिख सकते हैं और मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, 1/100 इज इक्वल टू 3/1000 करेंगे, 10 मल्टीप्लाइड बाय 100 इट इज 1000. So converted this in decimal point here 30. So we have to write 3 digit. Already 1 digit है 3, तो हमें 2 digit देने पड़ेंगे, means take 2 0 here, point देंगे then 0. Okay. Now the same question, it is 78. देखो 2 digit के बाद है यहाँ पर, है ना, तो 2 digit के बाद है तो नीचे क्या आएगा 100. ओके, मल्टीप्लाइड बाय 100 ऐसे लिखेंगे। देन 78/100 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 क्या हो जाएगा 10,000. यस, 4 0 आ जाएंगे। देन डेसिमल पॉइंट कब आएगा 4 डिजिट के बाद। ऑलरेडी वी हैव 2 डिजिट, सो राइट 8 7, देन 2 डिजिट हो गए और 2 0 हम लोग यहाँ पर देंगे, देन डेसिमल पॉइंट, देन 0. अंडरस्टैंड? इस तरीके से इसको कन्वर्ट करेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक हियर 4 3 2 6 अपॉन 1 डिजिट के बाद है तो नीचे 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 100. ओके, देन 4 3 2 6 100 मल्टीप्लाइड बाय 10 इट इज 1000. ओके, 3 डिजिट के बाद देना है हमें डेसिमल पॉइंट 6 2 3 देन पॉइंट देन 4. ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, 23 6 अपॉन क्या आएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 1/100. ओके, सो 236 अपॉन 1000, देन वी हैव टू राइट 6 3 2, ऑलरेडी 3 डिजिट हो गए, देन टेक पॉइंट हियर एंड टेक 0. अंडरस्टैंड? इस तरीके से कन्वर्ट करना है। सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इट इज योर होमवर्क। देखो यहाँ पर हमने 10 और 100 से मल्टीप्लाई किया था, तो फोर्थ क्वेश्चन में आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है. ओके, इट इज योर होमवर्क, आप वो खुद करोगे. नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 5. नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड 7 डिवाइडेड बाय 3.5. हाउ टू सॉल्व दिस एग्जांपल. मींस अभी तक हमने 10 100 1000 से सॉल्व किया था, अभी डायरेक्टली होल नंबर टू डेसिमल नंबर और डेसिमल नंबर टू डेसिमल नंबर हमें डिवाइड करना है. So we have to write like that. पहले हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 divided by 3.5 अपॉन 35 अपॉन 10 लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो डेसिमल है उसको हमने भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, we have to write like that. Then 7, अभी इसको ऐसे प्रॉपर कर दो तो डिवीजन का सिंबल चला जाएगा. 7 मल्टीप्लाइड बाय 10 अपॉन 35 मींस इसको उल्टा कर दिया हमने. Yes, so 7 1 जा 7, 7 5 जा 35. कर सकते हैं इसको. देन आंसर क्या आएगा 10/5. फिर यहाँ पे फिर से शॉर्ट टर्म निकालो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10. ओके, सो आंसर विल गेट हियर 2. अंडरस्टैंड? नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज देयर 36 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन 10 करेंगे. Yes, then converted into reciprocal. 36 multiplied by 10 upon 2 we have to write like that. Okay, so 2 1 are 2, 2 18 are 36. करेंगे इसको हम लोग ऐसा. Then 18 multiplied by 10 बचा. Okay, then 18 multiplied by 10 is 180. Our answer will get here. Okay, now the next question. 325 upon 100 कर सकते हैं. Yes. Then divided by 5 upon 10. Yes. Now the 325 100 multiplied by 10 upon 5. Yes, कर सकते हैं हम लोग. So 10 1 are 10, 10 10 are 100. Okay. Now 325 को 5 से डिवाइड करके देखो. 5 325. Okay, 5 6 are 30, take 2, then 5 5 are 25. Okay, 0 मीन्स आंसर क्या है 65. तो हम लोग कट करेंगे 5 1 are 5, 5 65 are 325. Okay,
ये हो गया अपना। देन अभी बचा हुआ लिखते हैं हम लोग, ठीक है। 65 बचा अपना यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, और नीचे क्या बचा है 10, ओके। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। 10 है तो डेसिमल पॉइंट 1 डिजिट के बाद, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं ऐसे 6.5 आंसर। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? तो ये होगा। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज देयर 3094 अपॉन 100 लिखेंगे इसको, यस, डिवाइडेड बाय 7/10 लिखेंगे। देन 3094 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 10/7 कन्वर्ट कर देंगे। देन 10 1 जा 10, 10 10 जा 100, इसको 7 से करके देखो। देन 7 into 3094, 7 4 जा 28, then remaining 2 take 9 down here again, 7 4 जा 28, 1 take 4 down, 7 2 जा 14, okay, means बचा कितना 442, so 7 1 जा 7, 7 4 4 2 जा 3094, okay। then क्या क्या रिमेनिंग है लिखो यहाँ पर 442 अपॉन 10, ओके। तो इसका आंसर अभी कैसे लिखेंगे, 10 है तो 1 डिजिट के बाद ही डेसिमल पॉइंट आएगा 44.23। अंडरस्टैंड? इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट पार्ट, now the next part is 0.5 divided by 0.25. So how to convert that 0.5? We have to write like that 5 upon 10 हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 25 अपॉन 100 कर सकते हैं हम लोग इसको ऐसा। देन 5 अपॉन 10 रेसिप्रोकल कर दो इसको, 100 डिवाइडेड बाय 25, 10 1 जा 10, 10 10 जा 100, ओके। देन 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, इसको ऐसे लिखेंगे। देन 10 अपॉन 5 रिमेनिंग हियर, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, आंसर विल गेट हियर 2, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 775 डिवाइडेड बाय 100 कर सकते हैं ऐसा, यस। देन डिवाइडेड बाय 25 अपॉन 100, ठीक है, रेसिप्रोकल कर दो। 775 अपॉन 100 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय, सॉरी यहाँ पर रेसिप्रोकल करने के बाद उल्टा हो जाएगा, देन 25, ओके। 100 1 जा 100, ओके। सो इसको डिवाइड करके देखो, 25 775, सो 75 3 जा, sorry 25 3 जा 75, okay। then remaining 2 take this 5 down again, 25 1 जा 25, means बचा कितना 31, so 25 1 जा, sorry 25 31 जा 735, okay। so इसको ये कर दो, रब कर दो, then बचा कितना 31, okay। our answer will be here 31, okay। the next is 765 upon 10 करेंगे, then divided by 15 upon 100, okay। then 765 upon 10 multiplied by 100 upon 15, right। 10 बचा 10, 10 10 जा 100, so divide 15 765 से डिवाइड करके देखो, ओके। 15 5 जा 75, okay 1, then 15 1 जा 50, means 15 1 जा 15, 15 51 जा 765, right। then क्या बचा यहाँ पर 51 multiplied by 10, 5 1 0, आंसर मिल गया here, right। इस तरीके से करेंगे, ओके। सो स्टूडेंट ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 5। रिमेनिंग 2 क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व इन योर होमवर्क। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज 6th क्वेश्चन। नाउ 6th question is a vehicle covers a distance of 43.2 km in 2.5
2.4 liter of petrol. How much distance will it cover in 1 liter of petrol? देखो एक जो व्हीकल है वो 43.2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है कितने लीटर पेट्रोल में? 2.4 लीटर पेट्रोल में. तो हमें निकालना है कि वो 1 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर करती है. ओके, तो यहाँ पर डिवीजन होगा. वी हैव टू राइट लाइक दैट 43.2 डिवाइडेड बाय 2.4. इस तरीके से लिख सकते हैं हम इसको. देन सॉल्व इट. 43 2 upon 10 डिवाइडेड बाय 24 upon 10 कर सकते हैं हम लोग इसको. देन 43 2 upon 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 upon 24. देन 10 हजार 10 और 24 से इसको भी डिवाइड करके देखो. सॉरी 432 डिवाइड बाय 24. देन 24 1 जा 24 करते हैं यहाँ पर. हियर 13 एंड हियर 3. 13 4 9 1. ओके, देन टेक 2 डाउन. देन 24 multiplied by 9. तो 24 8 जा 192. टेक 0 0 0 हियर. ओके, सो यहाँ पर हम लोग करेंगे 24 1 जा 24 24 18 जा 432. सो आंसर विल गेट हियर 18 किलोमीटर. कितना चलेगी वो 1 लीटर पेट्रोल में? 18 किलोमीटर. Understand student? Now our exercise 2.7 completed here and our lesson also completed here. 2.7 ये lesson हमारा complete हो गया है. Now आपको सभी exercise complete करने हैं, homework group पर send करना है. If there is any query, call me. I will definitely solve your problem. And tomorrow on next video we will see our next lesson. Thank you. Have a good day.